हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5वीं के भाषा हिंदी से पाठ 6 चित्रकार मोर। और यह एक बहुत ही अच्छा प्रेरक कहानी इस पाठ में लिखा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं चित्रकार मोर। और इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस पाठ में दूसरों की भलाई, दूसरों की भला करना, इस पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि जब आप दूसरों की भलाई करते हैं तो आपका भला भी होता है। यहीं पर मुझको एक चौपाई याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, और वो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि कोविद नर। इसमें बताया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, पर यानी दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई भी धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दुख देना, इससे बड़ा पाप भी कोई दूसरा नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि कोविद नर। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा, इस बात को सभी विद्वान लोग जानते भी हैं। तो इसमें बताया गया है कि दूसरों की भलाई के समान कोई भी भला काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है। और वहीं दूसरों को दुख देने, कष्ट देने से बड़ा पाप भी जगत में, दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इस पाठ में जो है हम पढ़ रहे हैं वो है चित्रकार मोर। और आइए देखते हैं कि वो कैसे दूसरों की भलाई करता है और उसको उसका क्या परिणाम मिलता है। तो बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल, पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। बहुत पहले की बात है कि सभी के सभी पक्षी कैसे होते हैं, कौन से कलर के होते थे? सफेद रंग के होते थे। और सारे संसार की रंगीनी यानी जो दुनिया है वो रंग बिरंगी है ना। पत्तों के रंग हैं, फूलों के रंग हैं, नदी, तालाब, ये सब जो है रंगीन थे। बस पेड़ बस कौन रंगीन नहीं था? पक्षियां रंगीन नहीं थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी के सभी सफेद रंग के थे। तो वो उनका मन ललचाता था और सोचते थे कि हम भी जो है यदि रंग बिरंगे हो जाएं तो कितना अच्छा हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सभी सोचने लगे। सोचा चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। सभी के सभी ने एक मंत्रणा की और निर्णय पर पहुंचे कि भाई भगवान ब्रह्मा जी तो सबके इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, तो उनके पास हमको जाना चाहिए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। एकत्र यानी इकट्ठे होना, जमा होकर जो है पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्होंने पक्षियों की मांग उनको सही लगी। बेचारे सबके सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वे सारे भी रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को भी लगा कि हाँ भाई, ये पक्षियाँ तो सभी के सभी सफ़ेद रंग के हैं, एक ही रंग के हैं। यदि इनको हम रंग बिरंगा कर दें तो इस ब्रह्मांड का सौंदर्य और जो है अच्छा हो जाएगा। आए हुए सभी पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी को चुनना था और उसको रंग रोगन लगाने का यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। ब्रह्मा जी ने जो है आए हुए सभी पक्षियों को ध्यान से देखा। क्यों? क्योंकि रंग करना है, पेंटिंग करना है, तो पेंटिंग करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने
सबको ध्यान से देखा कि कौन जो है इस काबिल है, इस योग्य है। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। और वो पक्षी कौन था भाई? तो लंबी पूंछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। सर्वथा यानी सबसे उपयुक्त यानी अच्छा और सही समझा। ब्रह्मा जी ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने जितने भी रंग थे सभी के सभी को मोर को दिया और उससे कहा कि जाओ तुम जो है पक्षियों को मनचाहा रंग रंग दो। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। वह जो है जब ब्रह्मा जी ने उन्हें चुना तो बहुत ही अपने भाग्य पर इठलाया, प्रसन्न हुआ कि ब्रह्मा जी ने मेरा चयन किया है। जब आप सब लोगों का जो है किसी चीज के लिए चयन होता है तो आप प्रसन्न होते हैं ना, खुश होते हैं। तो उसी प्रकार मोर भी जो है बहुत खुश हुआ। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपने पसंद का रंग लगवाने के लिए मोर के पास आ जाए। उसने जो है पूरे जंगल में सभी पक्षियों को ढिंढोरा पिटवा दिया, यानी कि सभी को जानकारी उन्होंने भिजवा दी कि जिसको भी रंग चाहिए वो मोर के पास आ जाए। थोड़ी ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। कतार यानी लाइन से खड़े हो गए, क्रमबद्ध हो गए। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी। पिटारी यानी जो उसको रंगों का डिब्बा मिला था उसको उसने खोल दिया और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था मोर ने उसे उसी रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग रंगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंग रंगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। बदख अपना सफेद रंग बहुत पसंद था। बदख को अपना सफेद रंग बहुत पसंद था। फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपनी चोंच और पैरों पर रंगवा लिया। इस प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मनचाहा यानी जो उनकी इच्छा होती थी वही उसको लगाता था। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख यानी जांच करने के लिए वह अपनी शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। जब कोई पक्षी उसको रंग लगाने के लिए बोलता तो रंग अच्छा है कि नहीं है, कलर सही लग रहा है कि नहीं है, इसकी परख के लिए, जांच के लिए वह जो है सबसे पहले अपने शरीर पर उसको लगा के देखता था। धीरे धीरे करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवा कर चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा रंगवाया। किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग रंगवा लिए। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपने सफेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगवा कर ही संतोष कर लिया। जो रंग उनका था उसी रंग में वो संतोष कर गए। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा? दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे लिए कोई रंग नहीं बचा। वह सोच रहा था कि अरे मैंने दिन भर दूसरे पक्षियों को रंगा, जो वो चाहते थे वही रंग मैंने जो है उनको लगाया, उनको रंगीन किया, उनकी इच्छाओं की पूर्ति मैंने की, लेकिन ये क्या कि उनको रंगाते रंगाते तो पूरा रंग ही समाप्त हो गया। अब वो सोचने लगा कि क्या मैं स्वयं बिना रंग के रह जाऊंगा? सबके लिए मैंने काम किया और क्या मैं ही जो है ऐसी बिना रंग का रह जाऊंगा? वो बेचारा जो है बहुत उदास हो गया। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहां आया। मोर को उदास देखकर वह बोला, ओ चितेरे, क्यों उदास क्यों है? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? तुमने तो जो है सबका भला काम कर दिया है, सबको रंग दिया है, तुम क्यों जो है उदास हो रहे हो? मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूं, कैसा है मेरा भाग्य भाई। सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग ही नहीं बचा।
मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख। फिर उदास होना। उल्लू जो है, क्योंकि उल्लू देख लिया कि मोर तो क्या हो गया है, रंग बिरंगा हो गया है। उसको याद नहीं आ रहा है बात कि उसने जब भी दूसरे पक्षियों को रंगता था तो परख करने के लिए, जांच करने के लिए थोड़ा सा रंग अपने ऊपर लगा लेता था। तो ये देखकर उल्लू जो है सबसे पहले तो बहुत हंसा कि तुम तो रंग बिरंगे हो गए हो, लेकिन तुमको लग रहा है कि तुम सफेद रंग के हो। तो उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। वह खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, कह रहे वाह, मैं भी रंग बिरंगा हो गया हूं। उसका शरीर तो रंग बिरंगा, ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। फुलवारी यानी बगीचा। उसे ध्यान आया कि दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले, परखने के लिए, जांच करने के लिए मैं रंग अपने शरीर पर ही तो लगाता जा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी और जल्द ही जो है पानी भी गिरने लगा। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्ष, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। अब सभी के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए, पेड़ के नीचे चले गए। बेचारा मोर तो भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता, है ना। मोर देखो आप लोग कितना बड़ा होता है। तो उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग धो डालेंगी और वह पहले जैसा बेरंग और श्वेत जो है हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते? वे तो पक्के हो चुके थे। भगवान ने दिया था रंग, वो रंग थोड़ी जो है ऐसे ही आजकल के रंगों के जैसा है ना, कि कपड़े को एक बार धो तो रंग गायब हो जाता है। तो मोर ने देखा कि पानी की बूंदों का तो उसके शरीर पर, उसके रंगीन पंखों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था, खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है, वह अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने देखा कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसका भला स्वयं हो जाता है। भगवान जो उसके कामों को नहीं बिगाड़ते हैं। तो इसलिए हमको सबका भला करना चाहिए। ये इस कहानी से हमको सीख मिलती है और ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।